गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत रहीमदास जी की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म 1556 ईस्वी, मृत्यु 1627 ईस्वी। आइए देखते हैं रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। खान खाना की उपाधि इनको अकबर ने प्रदान की थी। इनके पिता बैरम खां हुमायूं के सेनापति थे। वे बचपन में अकबर के संरक्षक भी थे। अकबर ने बैरम खां से रुष्ट होकर उनको हज करने भेज दिया था। मार्ग में उनके शत्रु मुबारक खां ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद अकबर ने 6 वर्ष के बालक रहीम तथा उनकी माता को अपने पास बुला लिया। रहीम का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा अकबर के द्वारा ही हुई। रहीम अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अकबर ने इनकी योग्यता को देखकर इनको अपने दरबार में 9 रत्नों में स्थान दिया तथा अपना प्रधान सेनापति भी नियुक्त कर लिया। उसने जहांगीर की शिक्षा का दायित्व भी रहीम को सौंप दिया। रहीम उदार तथा दयालु थे। वे अत्यंत दानी भी थे। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। हिंदू धर्म तथा शास्त्रों का उनको ज्ञान था। मनुष्य के गुणों तथा योग्यताओं को परखने में वे अत्यंत कुशल थे। उनको जीवन के सुख दुख का गहरा अनुभव था। रहीम में घमंड नहीं था। उनके निम्नलिखित दुए से उनकी विनम्रता प्रकट होती है। देनदार को वावर है, देत रहत दिन रहें, लोग भरम हम पर करें, याति नीचे है। रहीम की दानशीलता अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गंडकल के छप्पर पर प्रसन्न होकर उन्होंने उनको 36 लाख रुपए प्रदान किए थे। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इनकी संपत्ति जब्त कर ली थी तथा इनको चित्रकूट में बंदी बना लिया था। उस अवस्था में ब्राह्मण ने रहीम से अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन की याचना की। रहीम ने उसको निम्नलिखित दोहा लिखकर रीवा नरेश के पास भेजा। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवे इह देश। रीवा नरेश ने इनका दोहा पढ़कर उस ब्राह्मण की सहायता की। रहीम तुलसीदास जी के मित्र थे। बंदी जीवन से मुक्त होने पर रहीम को घोर आर्थिक संकट सहना पड़ा। इस दशा में अपने दानी स्वभाव के अनुरूप याचकों को कुछ न दे पाने से रहीम अत्यंत व्यथित होते थे। उनकी मनोदशा उनकी निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट होती है। अब रहीम दर दर फिरे, मांग मधुकरी खाही, यारो यारी छाड़ दो, वे रहीम न बनाए। रहीम का अंतिम समय घोर संकटों में व्यतीत हुआ। सन 1627 ईस्वी में हिंदी के इस महान कवि का देहावसान हो गया। रहीमदास जी की साहित्यिक सेवाएं आइए देखते हैं। रहीम का ब्रज तक भाषा तथा अवधि में काव्य रचना किए। उनको नित्य संबंधित दोहों में अनेक गंभीर अनुभव की झलक मिलती है। हिंदी के अतिरिक्त आपने फारसी भाषा में भी लिखा है। रहीम ने मौलिक लेखन के साथ अनुवाद भी सफलतापूर्वक किया है। रहीम भक्तिकालीन हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। काव्यगत विशेषताएं लिखते हैं।
भाषा। रहीम अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा विद्वान थे। आपने अपने काव्य रचना ब्रज भाषा में की है। रहीम की भाषा शुद्ध, सरस तथा प्रवाहपूर्ण है। आपकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्द भी पाए जाते हैं। छंद शैली। रहीम ने मुक्तक शैली में काव्य रचना की है। रहीमदास जी ने दोहा, सोरठा, बरवय, कवित्त, सवैया इत्यादि छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इसके साथ ही आपने गीत शैली में भी कुछ रचनाएं की है। अलंकार। रहीमदास जी की कविता में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। उन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। रहीम अलंकारों के काव्य में बलात् प्रयोग के विरुद्ध है। भाव पक्ष, नीति के दोहे, भक्ति एवं श्रृंगार। नीति के अतिरिक्त रहीम की भक्ति एवं श्रृंगार संबंधी रचनाएं भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। रहीम ने कृष्ण भक्त की रचनाएं की है। भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने चित्र जैसा अंकित कर दिया है। छवि आवन मोहन लाल की, काछे काछन कलित मुरली कर, पीत पिछौरी साल की, बाट तिलक केसर को कीने इत्यादि की ये सब रचनाएं हैं जो भक्ति से संबंधित हैं। श्रृंगार रस पर रहीमदास जी का गहरा अधिकार है। मदनाष्टक में रहीम ने गोपियों तथा श्री कृष्ण के प्रेम का भव्य वर्णन किया है। इसके साथ ही रहीम ने नायिकाओं के अनेक भेदों का भी वर्णन बरवय नायिका भेद वर्णन में किया है। रहीम की कविता में श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस इत्यादि रसों का कुशलतापूर्वक परिपाक हुआ है। श्रृंगार रस को तो रहीमदास जी का पूरा अधिकार है। रचनाएं आगे देखते हैं। रहीम सतसई रहीम की रचना। रहीम सतसई। अभी तक रहीम के लगभग 300 दोहे ही प्राप्त हुए हैं। इस पुस्तक में रहीम के नीति संबंधी दोहे संग्रहित हैं। इन दोहों पर रहीमदास जी के गहरे अनुभव की छाप है। मदनाष्टक। मदनाष्टक रहीमदास जी की श्रेष्ठ काव्य रचना है। यह संस्कृत मिश्रित ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें गोपियों तथा श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। अगला है श्रृंगार सोरठा। श्रृंगार सोरठा। यह रहीमदास जी की श्रृंगारिक रचना है। अभी तक इसके 6 सोरठे ही उपलब्ध हैं। अगला है बरवय नायिका भेद वर्णन। इस ग्रंथ की रचना कवि ने ब्रज तथा अवधी मिश्रित भाषा में की है। इसमें नायिकाओं के भेदों का वर्णन किया गया है। कवि ने इसके लिए बरवय छंद का प्रयोग किया है। अगला है रास पंचाध्यायी। यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखा गया है जो अप्राप्त है। दूसरा नगर शोभा। इसमें विभिन्न जातियों की स्थितियों की सुंदरता का वर्णन है। वस्तुतः रहीमदास जी नीतिपरक काव्य की सर्वश्रेष्ठ सर्जक। रहीमदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय समाप्त होता है। से अगले वीडियो में धन्यवाद।